In this video, we shall see why sine and cosine functions are positive and negative in different coordinates with the help of a unit circle. So here we have taken a unit circle. Unit circle means a circle whose radius is equal to 1. So जहाँ पर हमने एक यूनिट सर्कल लिया है on a coordinate plane. So let a point be on a circle. अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बी पॉइंट के, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? इट विल बी ओ ए, एब्सिस्सा इसका ओ ए हो जाएगा और इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू ए बी. वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ए बी. यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ थीटा. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल which this side OB makes with the positive direction of x-axis. So here we have taken a triangle OAB, and this triangle theta is the angle which OB makes with positive direction of x-axis. Now we know that a side opposite to the angle theta, उसको क्या कहते हैं हम? perpendicular. This is known as the hypotenuse and OA is the base of the triangle. We know that perpendicular upon hypotenuse is always equal to sin theta. जहाँ पर h कितना है, hypotenuse कितना है, it is equal to 1 because this is a unit circle. तो sin theta p के इक्वल हो गया. p means AB. Similarly, base upon hypotenuse is equal to cos of theta. तो base हमारे पास b आ गया cos theta because h is equal to 1 और b कितना है? OA. OA is equal to cos of theta. तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने बन गए? OA इज इक्वल टू cos थीटा, दिस इज sin थीटा. सो सर्कल पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू cos. जहाँ पर आपको एंगल लिखना है, कौन सा एंगल? जैसे हमने जहाँ पर थीटा लिखा है, थीटा इज द एंगल विच दिस पॉइंट. अगर हम पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ला देंगे तो जो वाली एक लाइन बनेगी, उसको अगर आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मतलब कि उसका एंगल मेजर करेंगे, डेट विल बी थीटा. थीटा इज द एंगल मेड बाय द पॉइंट बी विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा आपको cos थीटा और sin थीटा रहने वाले हैं. दिस विल बी द इम्पोर्टेंट रिजल्ट फॉर अस टू फाइंड अनदर रिजल्ट्स. नाउ अब आपने क्या करना है? सपोज यू हैव टू फाइंड cos 90 डिग्री माइनस थीटा, एक आपको फाइंड करना है sin 90 डिग्री माइनस थीटा. तो इसको आप सर्कल पे ड्रॉ कर सकते हो. उसके लिए आपको एक 90 डिग्री माइनस थीटा का एंगल लेना है. फॉर डैट सपोज जे वाला एंगल अगर थीटा है तो जे वाला एंगल आपके पास कितना बन जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा. लेट दिस पॉइंट बी बी डैश, जहाँ पर आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए वाई एक्सिस पर. दिस इज ए डैश. Now you have to, these are the coordinates of point B dash. अगर आपको इसको फाइंड करना है cos 90 माइनस थीटा, तो आपको जहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए B डैश से ऑन द एक्स एक्सिस. तो व्हाट विल बी cos 90 डिग्री माइनस थीटा? ये कितना बन जाएगा हमारे पास? इट विल बी इक्वल टू B डैश L अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 1 ही है, तो बी डैश एल कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू ओ ए डैश. आपको एक और रिजल्ट याद रखना है कि ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए डैश बी, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं. वाई? बिकॉज ये एंगल जहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाला एंगल थीटा है, दिस इज एंगल थीटा, दिस इज राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल. तो ये थर्ड एंगल भी इक्वल होगा. तो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी you can easily check that both of these triangles are congruent to each other. तो OA डैश कितना हो जाएगा? OA डैश इज इक्वल टू OA, जो OA के इक्वल आ गया. सिमिलरली sin 90 माइनस थीटा कितना होगा? sin 90 डिग्री माइनस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू OL. OL कितना आपके पास? A डैश B डैश. तो A डैश B डैश कितना हो जाएगा? बोथ ऑफ दीज आर इक्वल. दिस वन ये इक्वल है विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट बिकॉज बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. तो ए डैश बी डैश कितना हो गया? ए बी. ए बी कितना है? जैसे हमने पिछले लास्ट स्लाइड में किया था,
तो दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमारे पास जहाँ पर ओ ए कितना बन गया कॉज ऑफ थीटा एंड ए बी बन गया साइन ऑफ थीटा। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से बन गए बी डैश के, ये ओ ए एंड दिस वन। तो बी डैश के कोऑर्डिनेट्स कितने बन गए, जिसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे ओ एल बी डैश एल। ये कितना बन गया ओ एल कितना है हमारे पास साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया आपके पास, कॉज ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड सेकेंडली साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा। इन द सेम वे अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है कॉज 90 डिग्री प्लस थीटा का और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस पॉइंट ऑन द सर्कल। सपोज ये वाला एंगल आपके पास थीटा है, तो ये पूरा एंगल जो है ना दिस बिकम्स 90 डिग्री प्लस थीटा। तो लेट दिस पॉइंट बी बी डैश, जहाँ से पहले की तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। सो बी डैश के पॉइंट्स जे कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हम एक और ढंग से भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर डैट यू हैव टू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, लेट इट बी एल। तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने बन जाएंगे बी डैश के, इट विल बी इक्वल टू, इसका जो ये वाला बन जाएगा बेस सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना बन गया बी डैश एल। सो ओ एल कितना बन जाएगा, इट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश। बी डैश एल कितना बन जाएगा, इट इज इक्वल टू ओ ए डैश, बिकॉज दीज आर साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। सो ओ ए डैश बन गया। नाउ यू हैव टू फाइंड ए डैश बी डैश एंड ओ ए डैश। ये रेफरेंस ट्रायंगल की हेल्प से लिखना है। अगेन बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, जैसे हमने पहले भी प्रूव किया था ऑन द सेम लाइंस you can prove that both of these triangles are congruent to each other। तो a डैश बी डैश कितना हो जाएगा, तो a डैश बी डैश इसकी जो लेंथ है ना इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, a डैश बी डैश की जो लेंथ है इट विल बी इक्वल टू ए बी। लेकिन इसमें इसका जो डायरेक्शन है ना, इसका जो डायरेक्शन इधर नेगेटिव है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इसमें आपके पास क्या आएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। लेंथ इक्वल है लेकिन इसमें माइनस का डिफरेंस आएगा अगर आप किसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हैं। ओ ए डैश कितना आ जाएगा, ओ ए डैश हमारे पास आएगा, इसको हम इक्वल कर सकते हैं दिस वन बिकॉज ऑफ कॉन्ग्रेंसी। तो ओ ए के इक्वल आ गया। ए बी कितना है, ए बी हमने पहले भी लिया था, दिस इज साइन थीटा दिस इज कॉस थीटा, ये हमने फर्स्ट स्लाइड में प्रूव किया था। तो माइनस ए बी कितना आ गया कॉस ऑफ थीटा, सॉरी ए बी कितना है साइन थीटा एंड ओ ए कितना है आपके पास कॉस ऑफ थीटा। तो एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके पास आ गया है, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड सेकेंडली साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। नाउ एक और आगे रिजल्ट करते हैं, डेट इज कॉज। आपका प्रोसेस है ना, जो प्रोसीजर है ये हमेशा आप सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। आपको जे वाला एंगल ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, इस एंगल को आपको सर्कल पे ड्रॉ करना है। तो सर्कल पे ड्रॉ करने के लिए सपोज आप एक पॉइंट लेते हैं सर्कल पे, सॉरी दोनों लिख, ये वाला जो पॉइंट है दिस वन बी डैश। अगर जे वाला एंगल थीटा है जहाँ से, तो हम पहले की तरह यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो जे वाला एंगल कितना बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। तो जे बी डैश के कोऑर्डिनेट्स बन गए। तो इन कोऑर्डिनेट्स हम सर्कल पे लिख सकते हैं। अगर आपको एंगल पता है ऑन ए यूनिट सर्कल, अगर आपको एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ इसका एंगल पता है, देन यू कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी डैश। अब बी डैश के कोऑर्डिनेट्स हम इस ट्रायंगल से भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, ये आएगा ओ ए डैश, जाएगा ओ ए डैश ए डैश बी डैश। अगेन सेम
बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, जैसे हमने पहले प्रूव किया था। तो ओ ए डैश और ओ ए में क्या डिफरेंस है दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन इनमें माइनस का डिफरेंस आएगा, ये इधर नेगेटिव आएगा, ये इधर पॉजिटिव था, तो माइनस ओ ए डैश बी डैश कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। नाउ ओ ए कितना आपके पास, ओ ए पहले फर्स्ट स्लाइड में किया था, दिस इज कॉस ऑफ थीटा, दिस इज साइन ऑफ थीटा, तो दिस इज माइनस कॉस ऑफ थीटा, ए बी कितना आ गया आपके पास, साइन ऑफ थीटा। तो एक ये वाला रिजल्ट बन गया आपके पास, कॉस ऑफ माइनस थी इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। नेक्स्ट you can find the value of cos 180 degree plus theta, sin 180 degree plus theta in the same way। उसके लिए आपको जहाँ से एक एंगल लेना पड़ेगा, लेट दिस बी द एंगल थीटा, ये पॉइंट बी डैश आ गया, जहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इन द सेम वे जो पहले किया था वैसे ही है। तो ये पूरे का पूरा एंगल आपके पास 180 डिग्री प्लस थीटा आ गया, ये वाला एंगल थीटा है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये बी डैश के कोऑर्डिनेट्स बन गए। अगर आपको इस ट्रायंगल की हेल्प से, इन ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, तो जहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स कितने बनेंगे, क्या आएगा आपके पास ओ ए डैश कोमा ए डैश बी डैश, ओ ए डैश और ओ ए दोनों फिर इक्वल हो गए बिकॉज बोथ ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो जे बन गया आपके पास माइनस ओ ए डैश बी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ ए बी, वाई बिकॉज इट इज अलोंग नेगेटिव वाई डायरेक्शन वाई एक्सिस, ये माइनस का आ गया, ये भी माइनस का है, तो इसके दोनों में मतलब कि माइनस का डिफरेंस रहेगा, लेंथ सेम है, अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहते हैं तो इसमें माइनस का डिफरेंस आएगा। तो ओ ए कितना आपके पास, अगेन ओ ए तो हमेशा ये रेफरेंस ट्रायंगल है कॉस थीटा, दिस इज साइन थीटा, तो इट बिकम्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये थर्ड रिजल्ट आपके पास, नेक्स्ट रिजल्ट बन गया कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, एंड नेक्स्ट इज साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। तो नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड cos 270 डिग्री माइनस थीटा, एक है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। मेथड सेम है, पहले इस एंगल को आपको सर्कल पे ड्रॉ करना पड़ेगा, फॉर डैट अगर जे वाला एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल, जहाँ से एंगल कितना बन गया 270 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने बन जाएंगे, अगर ये पॉइंट बी है, बी डैश है, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए। नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड, ये ट्रायंगल आप ले लीजिए ओ ए डैश बी डैश, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, इस ट्रायंगल में आपके पास बी डैश के कोऑर्डिनेट्स कितने बनेंगे, क्या आएंगे ए डैश बी डैश ओ ए डैश, अगेन बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी, ओ ए डैश ये वाला, ये दोनों इक्वल हैं लेकिन इनमें माइनस का डिफरेंस आएगा बिकॉज लेंथ तो दोनों की सेम है। अगर आपके इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो इसमें ये बिकॉज दिस इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, इस वजह से। तो ओ ए कितना है आपके पास, दिस इज कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा, तो ये बन गया माइनस ए बी साइन थीटा माइनस ओ ए कितना है कॉस ऑफ थीटा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके पास आ गया है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज एंड साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस थीटा। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट सपोज यू हैव टू फाइंड cos 270 डिग्री प्लस थीटा एंड साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो ऑन द सेम लाइंस आप जहाँ से एक एंगल लिख ड्रॉ कर लीजिए, अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये पूरे का पूरा एंगल जो है दिस इज इक्वल टू 270 डिग्री प्लस थीटा। अगर ये वाला पॉइंट बी डैश है तो ये बी डैश के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे, तो
इसके बाद आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जहाँ से। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल ओ ए डैश बी डैश, जो बी डैश के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, ए डैश बी डैश, और सेकंड वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ओ ए डैश। अगेन बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर ऑन द सेम लाइंस बाय यूजिंग ए प्रॉपर्टी। सो ए डैश बी डैश कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू दिस वन। इनकी लेंथ सेम है, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, तो दोनों का लेंथ भी सेम होगा, इसमें माइनस नहीं लगेगा। सेकंड है जो ओ ए डैश है, ओ ए डैश ये पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, ये नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ है, तो इसमें माइनस का डिफरेंस आएगा। तो ए बी कितना आ गया आपके पास, ए बी कितना था, आप पहले आप पढ़ा था, दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो ये बन गया आपके पास साइन थीटा, दिस इज माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो जे वाला रिजल्ट जहाँ पर लिख भी सकते हैं, cos 270 डिग्री प्लस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड देन साइन 270 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट you have to you can find result for cos 360 डिग्री माइनस थीटा, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। इसके लिए आपको ऑन द सेम लाइंस, अगर आप यहाँ पर एक एंगल थीटा लिख लेते हैं, तो ये पूरा एंगल कितना बन जाएगा, दिस इज 360 डिग्री माइनस ऑफ थीटा। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए, जो हमें फाइंड करना था cos 360 माइनस थीटा साइन 360 माइनस थीटा, इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए। नौ इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल, जहाँ पर हमको ए डैश लिखने की जरूरत नहीं है, दिस इज ओ ए बी डैश। तो नाउ ये बन जाएंगे बेस, दिस इज द एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। तो ये आ गया आपके पास ओ ए बी डैश आ गया। तो नेक्स्ट आपके पास ओ ए कितना है, ओ ए इज इक्वल टू, ओ ए तो हमारे पास पहले ही पड़ा है, जैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओ ए बी डैश है, इसकी डायरेक्शन, और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, इसका डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है, तो जहाँ पर लिख सकते हैं माइनस ए बी। ओ ए कितना था आपके पास, ओ ए इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा, बिकॉज ए बी इज साइन थीटा। तो ये वाला रिजल्ट आपके पास आ गया, दिस इज कॉस ऑफ थीटा एंड देन दिस इज 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। लास्ट यू कैन फाइंड रिजल्ट फॉर cos 360 डिग्री प्लस थीटा साइन 360 प्लस थीटा। उसके लिए आपको ये इसका पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब इसको देखिए ध्यान से, अगर आप जहाँ पर चलेंगे, एक पूरा सर्कल आपने, एक पूरा एंगल कवर कर लिया, फुल एंगल, दिस इज 360 डिग्री। तो जहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा, अगर आप जहाँ पर लेके आएंगे, दिस इज 360 प्लस थीटा, ये पूरा का पूरा एंगल 360 प्लस थीटा। तो ये तो बिल्कुल पहला वाला जो रेफरेंस ट्रायंगल है उससे मैच कर गया। तो इसका वैल्यू कितना होगा, दिस विल बी इक्वल टू ओ ए बी। ओ ए कितना था आपके पास, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, दिस इज साइन ऑफ थीटा। अगर आप 360 प्लस करते हो तो कुछ भी डिफरेंस नहीं आता। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट आई हैव टू स्टडी, वी हैव टू स्टडी टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।